जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है? तो कल के सेशन के अंदर हम लोगों ने ये सीखा था कि फाइवर क्या चीज़ होती है और उसके ऊपर आप लोगों ने अकाउंट वगैरह कैसे क्रिएट करने हैं। लेकिन वो तो एक सेशन था सिर्फ़ जिसके अंदर हम लोग सिर्फ़ अकाउंट क्रिएट करेंगे और कुछ बेसिक्स वगैरह चीज़ें रखेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं आप लोगों ने अपनी सर्विसेज़ को सेल कैसे करना है और यहाँ पर सर्विस को कहते क्या हैं, सर्विस को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, सर्विसेज़ को पैकेजेज़ के अंदर कैसे ऐड किया जाता है, सर्विसेज़ के लिए इमेज कैसे बनाई जाती है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है और क्लाइंट को अट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो ये हमारा मेन टॉपिक है और इसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, तो पहले मुझे ये बता दें कि स्क्रीन शेयर हो गई है कि नहीं हो गई? हो गई है? अच्छा जी। तो सबसे पहले तो सारे क्रोम्स को बंद करते हैं, टैब्स को। और एक ओपन कर लेते हैं और आप लोगों ने जब भी फाइवर को एक और टिप ये है कि जब भी आप लोगों ने फाइवर को ओपन करना है मतलब एज़ अ रिसर्च के लिए तो आप लोगों ने फाइवर को इनकॉग्निटो मोड के अंदर सर्च करना है। तो इससे ये होगा कि आप की जो थर्ड पार्टीज़ कुकीज़ हैं वो सारी साइड पे हो जाएँगी और आप एक एज़ अ गेस्ट मोड की तरह फाइवर के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बार-बार अपने सेलर अकाउंट से जाकर अपनी ही जैसी सर्विसेज़ को चेक करोगे तो फाइवर आपका अकाउंट स्पैम में डाल देगा और आपको मैसेज आएगा कि आप एक से ज़्यादा अकाउंट यूज़ कर रहे हैं या फिर आप बाइंग एंड सेलिंग के लिए अलग-अलग फीचर यूज़ कर रहे हैं। कोई भी मतलब ना आ सकता है आपको नोटिफ़िकेशन और आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है। पहले तो वो आपका अकाउंट टेम्परेरी डिसेबल करते हैं और फिर वो आपको मतलब मैसेज वगैरह भेजते रहते हैं कि मतलब ये रिव्यू के अंदर गया है और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो 3 से 4 माह बाद आपका अकाउंट बंद कर देते हैं। अच्छा, फाइवर के अंदर जब हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर कुछ सर्विसेज़ मैंने थोड़ी देर पहले देखी थी। तो वैसे भी मैं समझाने वाला था, तो यहाँ पर मैं एक को ओपन वैसे ही कर लेता हूँ। तो एक आज को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आई विल बी योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर। तो इस बंदे ने एक सर्विस लगाई है, इस सर्विस को फाइवर के अंदर गिग का नाम दिया गया है। और इस गिग के अंदर आप लोगों का क्या-क्या फीचर अटैच होता है, सबसे पहले तो आपका टाइटल अटैच होता है कि आप लोग क्या-क्या कुछ करके दे सकते हो। दूसरे नंबर के ऊपर आप लोगों के पैकेजेस होते हैं कि आप एक-एक पैकेजेस के अंदर क्या-क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। सबसे पहले बेसिक पैकेज होता है, इसके अंदर आप लोग सबसे कम सर्विसेज़ मतलब थोड़ी-सी सर्विस सेल करते हो, स्टैंडर्ड के अंदर आप थोड़ा-सा ज़्यादा पैकेज रख देते हो, थोड़ी-सी ज़्यादा सर्विसेज़ सेल करते हो। उसके बाद जो प्रीमियम आ जाता है, प्रीमियम के अंदर आप थोड़ी-सी और ज़्यादा सर्विसेज़ सेल करती हो, जो कि मतलब जिस टाइप का क्लाइंट आएगा मतलब जितने भी आप समझ लें जिसके पास जितने पैसे हैं उसने उस हिसाब से पैकेज को बाय करना है। उसके बाद आप लोगों के एक और जो मेन चीज़ होती है, वो आपकी इमेज होती है। आप लोग इमेज को किस तरह बना रहे हो, किस तरह डिज़ाइन कर रहे हो, वो किस तरह आपके मतलब क्लाइंट को अट्रैक्ट कर रही है। उसके बाद अबाउट दिस डिस्क्रिप्शन मतलब यहाँ पर आप लोग गिग की डिस्क्रिप्शन कैसे लिख रहे हो, एक चीज़ को डिफाइन कैसे करके दे रहे हो। नीचे प्लेटफ़ॉर्म्स टाइप्स होते हैं कि आप लोग किन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वर्क करके दोगे क्योंकि फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है। इसके अंदर आप लोग डिफरेंट डिजिटल सर्विसेज़ सेल कर सकते हो और डिजिटल सर्विसेज़ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स की होती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये तो माइलस्टोन वाला आ गया, ये मैं आपको जाकर नेक्स्ट फर्दर समझाऊँगा और जिसके अभी माइक ऑन है, वो ज़रा काइंडली अपने माइक को ऑफ कर लें। उसके बाद आपकी फाइवर की प्रोफ़ाइल आ जाती है और ये जो मैंने मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है, ये जो चीज़ें लिखनी है, ये कैसे लिखनी है, वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दिया है और उसका लिंक आपको डिस्कॉर्ड के सर्वर के अंदर फाइवर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, नीचे पोर्टफ़ोलियो वगैरह आता है और यहाँ पर यही पैकेजेज़ यहाँ पर थोड़ा-सा प्री डिफ़ाइन करके लगा दिए जाते हैं, ताकि अगर एक क्लाइंट आए तो उसको ऐसा मतलब जैसे आप लोग एक डिफ़रेंस बनाती हो ना, मतलब डिफ़ाइन वेरिएबल या कमेंट एट्रिब्यूट कीज़ कोई सा भी मतलब लिखते हो, तो उसी तरह ये भी उसने बना दिया है ताकि एक क्लाइंट ईज़िली समझ सके और यहाँ से सिलेक्ट करके आपको ऑर्डर दे सके। उसके बाद क्या होता है एफएक्यूज़ होते हैं और ये जो चीज़ें मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग खुद एक गिग बनाएँगे और उसके अंदर सब चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे।
अच्छा, ये जो चीज़ें तो मैंने लिख दी, मतलब एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख दी कि क्लाइंट कोई आएगा तो यहाँ पर ये चीज़ें देखकर जाएगा। लेकिन जब वो मतलब अब उसके ज़हन में कुछ और सवाल भी आ रहे होते हैं, क्वेश्चन्स आ रहे होते हैं, जो कि वो क्लाइंट से पूछना चाहता है। लेकिन क्लाइंट ने अपना ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़, मतलब वो क्लाइंट मतलब एक जो सेलर है वो क्लाइंट को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। तो वो क्या करता है, वो एफएक्यूज़ क्रिएट करके रख लेता है और एंड पे ये भी लिख देता है अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो वो मैंने एफएक्यूज़ के अंदर अटैच कर दिया, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि क्लाइंट के माइंड के अंदर जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं, ये एक सेलर का काम बनता है कि जो क्वेश्चन क्लाइंट के माइंड में आते हैं, वो यहाँ पर एफएक्यूज़ के अंदर अटैच कर दिए जाएँ, ताकि क्लाइंट का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और क्लाइंट की क्वेरीज़ भी क्लियर हो जाएँ। तो इस तरह ये एफएक्यूज़ अटैच कर दिए जाते हैं, उसके बाद रिव्यूज़ वगैरह आ जाते हैं, जब आपके मतलब ऑर्डर्स वगैरह लगते हैं, तो यहाँ पर क्लाइंट आपको रिव्यूज़ देकर जाती हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने मेन चीज़ स्टार्ट कहाँ से की थी? मैंने मेन चीज़ स्टार्ट की थी आपके एक टाइटल से। टाइटल सबसे ज़्यादा मेन होता है और टाइटल के अंदर ही कीवर्ड्स आते हैं, कीवर्ड रिसर्च आती है, कीवर्ड एनालिसिस आता है। आप लोगों ने कैसे वो स्किल को चूज़ करना है जिसके अंदर कॉम्पिटिशन काफ़ी कम हो और उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग एक गिग को लेकर चल रहे हैं, एक टाइटल को लेकर चल रहे हैं। टाइटल का जो नेम है वो मैंने अभी मतलब थोड़ी देर पहले रिसर्च किया और रिसर्च भी नहीं किया, मैंने कहा ज़रा खुद ही करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टाइटल चूज़ किया था वर्डप्रेस ई-कॉमर्स वेबसाइट। अब मैं इस स्किल के अंदर एक्सपर्ट हूँ, तो मैं ये सर्विसेज़ को सेल करूँगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या देखने में मिलता है, यहाँ पर तकरीबन 72,000 सर्विसेज़ अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फाइवर के ऊपर सर्विसेज़ समझी जाती हैं। तो ये कीवर्ड सबसे बैड कीवर्ड है। तो आप लोगों ने वो कीवर्ड को चूज़ करना है जिसके अंदर कॉम्पिटिशन तकरीबन 15,000 हो और उसके अंदर तकरीबन उसके बाद आप जब नीचे आएँ तो यहाँ पर सबके स्टार्स लगे हों, जैसे ये स्टार लगा है, ये कितने ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हुए हैं पहले भी। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये मैंने कीवर्ड को चूज़ किया तो कीवर्ड के अंदर कॉम्पिटिशन ही काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं तो वैसे ही घबरा गया, मैंने कहा अब मैंने इसके ऊपर कीवर्ड के ऊपर गिग बनाई, तो मेरी गिग तो यहाँ पर मतलब अगर 72,000 के एंड के ऊपर जाकर मेरी गिग शो हो रही है, 72 की जगह 73वें नंबर पर मेरी गिग शो हो रही है। तो मुझे कैसे ऑर्डर आएगा? तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर फाइवर के सजेस्टेड कीवर्ड्स के ऊपर गया और मैंने यहाँ पर इनको सर्च करना स्टार्ट कर दिया। मैं वूकॉमर्स वेबसाइट के ऊपर सर्च किया, उसके बाद अकेला वूकॉमर्स के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद बिज़नेस वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया और मैंने इनको लोड होने दिया। अच्छा जी, तो मैंने ये जो सजेस्टेड कीवर्ड्स के ऊपर जब मैं गया था, तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर जो वूकॉमर्स वेबसाइट वाला टाइटल है, जो कीवर्ड है, उसके ऊपर सिर्फ़ 4,000 सर्विसेज़ अवेलेबल हैं और अगर मैं लोगों के स्टार्स लगे देखूँ तो यहाँ पर 73, 39, 240 टू 207 और इतने ज़्यादा मतलब ऑर्डर्स लगे हुए हैं, रिव्यूज़ लगे हुए हैं। दूसरे कीवर्ड के ऊपर गया तो दूसरा कीवर्ड मैंने जो चेक किया, उसके ऊपर कितनी सर्विसेज़ अवेलेबल हैं। आई थिंक इंटरनेट थोड़ा-सा स्लो चल रहा है। इन सबको मैं ज़रा कट कर लूँ, क्योंकि जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है सिस्टम के ऊपर और चीज़ें सही से वर्क नहीं कर पाती। अच्छा जी, तो एक कीवर्ड के ऊपर मतलब कॉम्पिटिशन था ऑलमोस्ट 16,000 और एक कीवर्ड के ऊपर तकरीबन कॉम्पिटिशन है 10,000। तो अब आप खुद चेक करें कि यहाँ पर तकरीबन 72,000 का कंपटीशन था, लेकिन जैसे ही मैंने कीवर्ड्स के अंदर चेंजिंग वगैरह की थोड़ा-सा, अब काम वो भी यही है, ई-कॉमर्स की वेबसाइट ही बना के देनी है, सारी की सारी वर्डप्रेस के ऊपर ही बना के देनी है। लेकिन जब मैंने एक कीवर्ड को चेंज कर दिया, ई-कॉमर्स अकेला अटैच कर दिया या फिर बिज़नेस वेबसाइट या वूकॉमर्स वेबसाइट को अटैच कर दिया, तो ऑटोमैटिकली क्या हुआ कि कीवर्ड्स की रेशो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई।
तो इसी तरह आप लोगों ने सबसे पहले तो अपने कीवर्ड को इस तरह चूज़ करना है ताकि उसके ऊपर कॉम्पिटिशन भी आप लोगों ने चेक करना है और उसके अलावा आप लोगों ने उसकी डिमांड भी चेक करनी है। डिमांड आपको बता दिया आप लोगों ने रिव्यूज़ के थ्रू चेक करनी है और उसके अलावा आप लोगों ने जो कीवर्ड चेक करनी है वो यहाँ पर कॉम्पिटिशन जो सर्विसेज़ अवेलेबल होती हैं उस हिसाब से चेक करने हैं। अच्छा, एक तो मेथड ये हो गया जिसके अंदर आप लोग एक इस तरह से कीवर्ड रिसर्च करते हो। लेकिन अगर आप आ जाते हो यहाँ पर तो किसी कीवर्ड्स के ऊपर यहाँ पर सर्विसेज़ अवेलेबल होती हैं ऑलमोस्ट 20,000 से प्लस या 25,000 से प्लस। तो आप लोगों ने उन कीवर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर इस बंदे ने 2 से 3 कीवर्ड्स को चूज़ किया है, इस बंदे ने 2 से 3 कीवर्ड्स को चूज़ किया है, उसके अलावा इस बंदे ने 2 से 3 कीवर्ड्स को चूज़ किया है। तो इ इस इन्होंने क्या किया है मैं आपको समझा दूँ। अब इन्होंने लिखा है आई विल डेवलप वर्डप्रेस ई-कॉमर्स वेबसाइट, उसके अलावा वर्डप्रेस वेबसाइट या ई-कॉमर्स वेबसाइट, बिज़नेस वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब इसने मतलब 5-6 कीवर्ड्स को अटैच कर दिया और इससे हुआ क्या है, अगर कोई बंदा ई-कॉमर्स वेबसाइट लिखेगा तब भी इनकी गीग आएगी, अगर कोई बंदा वर्डप्रेस ई-कॉमर्स लिखेगा तब भी इनकी वेबसाइट आएगी, कोई बंदा वूकॉमर्स वेबसाइट लिखेगा तब भी इनकी गीग सामने आएगी। उसके अलावा अकेला वूकॉमर्स या ई-कॉमर्स लिखेगा क्योंकि वो सारे कीवर्ड इसने अपने टाइटल के अंदर अटैच कर दिए हैं। तो इस वजह से सारी की सारी गिग्स मतलब जो सारे से के सारे टाइटल्स अगर कोई बंदा सर्च करता है, वर्ल्ड वाइड हर एक बंदा अलग-अलग कीवर्ड्स भी सर्च करता है तो इनकी गिग्स सबसे ऊपर आएँगी। अच्छा जी। तो अब हमारे पास एक जो टाइटल का सिस्टम होता है, वो टाइटल वाला क्राइटेरिया बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, जो क्वेरीज़ वगैरह थी वो सॉल्व हो गई कि अब हमने टाइटल्स को, कीवर्ड्स को कैसे अटैच करना है और 3-3 कीवर्ड्स को यूज़ कर लें आप एक-एक टाइटल के अंदर तो ईज़िली रहेगा कि कोई भी बंदा एक कीवर्ड के ऊपर सर्च करेगा, दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर तो आप लोगों की कीज़ भी ऊपर आएँगी और आनी भी चाहिए। अब हम लोग ओपन करते हैं अपना सिस्टम, जिसके अंदर हम लोगों ने कल फाइवर की प्रोफ़ाइल बनाई थी और आज हम उसके अंदर एक गिग बनाने वाले हैं और यहाँ पर वो सिस्टम ओपन हो गया है और अपना वर्क स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मेरी फाइवर प्रोफ़ाइल है और कल इमेज वगैरह नहीं लग रही थी, तो आज मैंने इमेज भी लगा दी कहीं से मतलब ढूँढ-ढूँढ के जो भी थी। ठीक हो गया। अब ये यहाँ पर आप लोगों ने एक डिस्प्ले नेम भी अटैच करना होता है, वो भी आप लोगों ने यहाँ पे कर देना है और ये मैंने सैंपल के लिए गिग बनाई थी और इसकी मैं इमेज आप लोगों को चेक करवाता हूँ, क्या ज़बरदस्त किस्म की इमेज बनी है इसकी। हो जाओ ओपन है। चलो जब भी ओपन होती है, ये रही। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब औसम किस्म की 2-3 मिनट के अंदर इमेज बन गई। मैंने कहा ठीक हो गया भई इसी को अब बना-बना के एडिट करके नेक्स्ट वाली भी लगाते जाएँगे। अच्छा फाइवर को ओपन कर लेना है, फाइवर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक बटन नज़र आ रहा होगा क्रिएट अ न्यू गिग, किधर रह गया? ये रहा, क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है और ये आप लोगों को एक नेक्स्ट विंडो के ऊपर ले जाएगा जहाँ पर आप लोगों ने अपना गिग का टाइटल भी रखना है, कैटेगरी भी चूज़ करनी है और उसके अलावा आप लोगों ने पॉजिटिव कीवर्ड्स को भी अटैच करना है। अच्छा, तो अब आ गए यहाँ पर हम लोग इस विंडो के ऊपर और यहाँ पर अब हम लोग अपना टाइटल देंगे। तो यहाँ पर टाइटल का पहले मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया बता दिया था कि आप लोगों ने 2 से 3 कीवर्ड्स को अटैच करना है ताकि आपकी गिग बार-बार शो हो सके। यहाँ पर लिख देता हूँ, आई विल डेवलप योर वूकॉमर्स वूकॉमर्स हो गया उसके बाद वूकॉमर्स वर्डप्रेस वूकॉमर्स वेबसाइट, कॉमा ई-कॉमर्स वेबसाइट एंड वर्डप्रेस ई-कॉमर्स साइट, वर्डप्रेस ई-कॉमर्स स्टोर। अब कोई बंदा इन चीज़ों के अंदर कुछ भी सर्च करेगा तो हमारी गीग ऑटोमेटिकली आएगी फर्स्ट पेज के ऊपर इंशाल्लाह। तो अब ये मैंने कर दिया, अब यहाँ पर वो बता रहा है कि आपने कैटेगरीज़ कौन सी सिलेक्ट करनी है, कैटेगरीज़ भी अब हम लोग यहीं से सिलेक्ट करेंगे, जो लोगों ने लगाई होगी वही हम लोग लगाएँगे ताकि एक तो सबके सजेशन मैच होंगे, सबके कीवर्ड वगैरह सब कुछ मैच होगा और साथ ही साथ मतलब
आपकी गिग भी उनके साथ ही रैंक होना स्टार्ट होगी। तो अब यहाँ पर अब हम लोग कौन सी वेबसाइट बना के देंगे, वो कॉमर्स की वेबसाइट बना के देंगे जिसके ऊपर 10,000 की सर्विसेज अवेलेबल हैं। और यहाँ पर आई विल सेट अप वो कॉमर्स, इसको मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद आई विल डिज़ाइन एंड बिल्ड वाले के ऊपर क्लिक कर दिया। अच्छा, तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या लगाया हुआ, प्रोग्रामिंग एंड टेक, वेबसाइट डेवलपमेंट और फिर जाकर वर्डप्रेस, ये इन्होंने कैटेगरीज लगाई हुई थी। और नेक्स्ट बंदे ने अब कौन सी कैटेगरीज लगाई हैं। तो इस बंदे ने लगाई है प्रोग्रामिंग एंड टेक, वेबसाइट मेंटेनेंस और कस्टमाइजेशन। तो अब हम लोग, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर वर्डप्रेस को चूज करें। तो अब मैं भी यही चूज करता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट जो सर्विस टाइप है, सर्विस टाइप के अंदर मैं वर्डप्रेस को क्लिक करूंगा और उसके बाद मतलब वेबसाइट के फीचर कौन से होंगे, ई कॉमर्स वाली वेबसाइट बना के देने वाला हूँ। मतलब इसके अंदर वेबसाइट के फीचर्स कौन से मैं अटैच करके दूंगा। तो आप लोगों की हर एक बंदे की अलग-अलग स्किल हो सकती है, तो उस हिसाब से आप लोगों ने इनको चूज़ कर लेना है। अब मैं यहाँ पर इनको पेमेंट मे मेथड अटैच करके दूँगा, सोशल मीडिया को अटैच करके दूँगा, उसके अलावा चैट वाला सेक्शन अटैच करके दूँगा, गैलरी अटैच करके दूँगा, इन्वेंटरी को लगा के दूँगा मतलब प्रोडक्ट्स को, कस्टमर सपोर्ट को भी लगा के दूँगा और उसके बाद एनालिसिस, एफएक्यूज़ और उसके अलावा जो-जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, फ़िलहाल के लिए मैंने ये लगा दी हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि 10 लगानी है, लेकिन फ़िलहाल इतनी बहुत है। उसके बाद प्लगइन्स आप लोग कौन-कौन सी अटैच करके दोगे? मतलब आप लोग कौन-सी प्लगइन के साथ वूकॉमर्स स्टोर रन करोगे? पहले नंबर पे तो पेपाल तो लाज़मी यूज़ होती है। दूसरे नंबर के ऊपर आप लोग इंस्टाग्राम को यूज़ करोगे, ताकि इंस्टाग्राम से भी क्लाइंट्स आएँ। वूकॉमर्स भी आप लोग चूज़ करके दोगे। उसके अलावा एलिमेंटर सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है जब आप लोग कोई भी साइट वगैरह बना रहे होते हो। वर्डप्रेस, योस्ट ये भी मतलब होता है आपकी वेबसाइट की एसईओ करने के लिए। आई थिंक ये ठीक है, फिलहाल के लिए बहुत है। इंडस्ट्री आप लोग कौन सी, मतलब आप लोग किस इंडस्ट्री के लिए रिलेटेड वूकॉमर्स से ई कॉमर्स स्टोर ऑन वर्डप्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बना लेते हो, वो मैं लिख दूंगा यहाँ पर। हेल्थ केयर, उसके बाद फैशन, क्लीनिंग, ट्रैवल और रेस्टोरेंट, ये हो गया। अब यहाँ पर पॉजिटिव कीवर्ड्स अटैच करने हैं। कीवर्ड्स आप लोगों ने खुद नहीं फाइंड करने, खुद ही अपने पास से नहीं लगा देने, वो भी आप लोगों ने दूसरों को देखते हुए लगाने हैं। अब मैं यहाँ पर आया, तो मैंने आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं नीचे गया और आप लोगों ने सबसे नीचे पड़े होते हैं हर एक गीक के कीवर्ड्स। यहाँ पर इन्होंने 3-4 लगाए हैं, वूकॉमर्स, वेबसाइट डिज़ाइन, बिल्ड वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट और ई-कॉमर्स वेबसाइट। तो अब मैं इसकी तकरीबन कॉपी करके लगा देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट, उसके बाद बिल्ड वेबसाइट, ई कॉमर्स, वो कॉमर्स, उसके बाद स्टोर। आई थिंक इतना बहुत है, या फिर अगर मतलब आप वर्डप्रेस वगैरह भी लिख सकते हो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर आप लोगों की कैटेगरीज और है, फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम प्रमोशन के सर्विसेज दे रहे हो, तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक इंस्टाग्राम प्रमोशन, उसके अलावा इंस्टाग्राम ग्रोथ, ऑर्गेनिक इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ये वाले कीवर्ड्स अटैच करने हैं। इस तरह आप लोग अपनी ई के हिसाब से सब कुछ अटैच करोगे। अब बात आ जाती है पैकेजेस की, कि पैकेजेस आप लोग जैसे रखोगे, तो वो आप किन बेसिस के हिसाब से रखोगे, कि वो आप किस तरह का काम करके दे रहे हो, और आप लोगों के प्राइसेस भी अलग-अलग होंगी। अब बेसिक की प्राइस थोड़ी होगी, स्टैंडर्ड की ज़्यादा होगी, प्रीमियम की उससे ज़्यादा होगी। आप बेसिक के अंदर आप लोग काम कम करके दोगे, स्टैंडर्ड के अंदर आप थोड़ा-सा ज़्यादा करके दोगे, प्रीमियम के अंदर आप थोड़ा-सा और ज़्यादा करके दोगे। तो अब क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं मैं करना चाहता, तो इस वजह से मैं आप लोगों को जल्दी-जल्दी समझाना पसंद करूँगा और आप लोग भी जल्दी-जल्दी इसको मतलब एंड अप करना चाहेंगे।
अब मैं बेसिक बेसिक को क्लिक करके यहाँ पर इसका पैकेज का नेम बेसिक दे देता हूँ, स्टैंडर्ड को क्लिक करने के बाद इसका नाम स्टैंडर्ड दे देता हूँ, उसके बाद प्रीमियम को प्रीमियम दे देता हूँ। अब मैं फुली चेंज कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं सिर्फ लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑर्गेनिक इंस्टाग्राम प्रमोशन फॉर 7 days। तो मैंने इसको लगा दिया, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर पेस्ट किया, और अब मैं 7 days की जगह 14 days दे रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर 7 days की जगह 21 days दे रहा हूँ। देने के बाद अब यहाँ पर मतलब जैसे ही मैंने लिख दिया ये 7 दिन का काम है, ये 14 दिन का काम है, ये 21 दिन का काम है, तो मैं इसको भी एक्सटेंड कर दूंगा। तो अब यहाँ पर मैंने ये 7 दिन लिख दिया, उसके बाद इसको मैंने 14 दिन कर दिया, उसके बाद इसको मैंने नेक्स्ट 21 days कर दिया। करने के बाद अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, मतलब अब ये कीवर्ड्स वगैरह चेंज है, लेकिन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ठीक हो गया। आप लोगों ने अपनी फीचर्स के हिसाब से करते जाना है इनको चेंज। उसके बाद ये भी मैं ओके करता हूँ सबको। ये आपने अपनी गीक के हिसाब से लगानी है कि आप लोग जितने ज़्यादा पैसे लोगे उतने ज़्यादा आप लोगों को काम भी करके देना पड़ेगा। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पर इस एक साइड के अंदर मैं 5 प्रोडक्ट्स अपलोड करके दूंगा, दूसरे के अंदर मैं 10, उसके बाद यहाँ पर 15 हो गया। पेमेंट प्रोसेसिंग सबके अंदर करने के देनी पड़ती है ई कॉमर्स स्टोर जब आप लोग बनाएं। उसके अलावा होस्टिंग सेटअप खुद करके देना पड़ता है, क्योंकि अगर क्लाइंट नहीं है तो खुद करके देना पड़ेगा। अगर क्लाइंट की प्रोफाइल को आपने ऑप्टिमाइज करके देना है तो वो भी आप लोगों को करके देनी पड़ेगी। उसके अलावा ये चीज़ें ये सोशल मीडिया आइकन्स लगा के देने पड़ते हैं, क्योंकि मार्केटिंग अच्छी होती है। अब जो बेसिक पैकेज है उसके अंदर आप प्राइसेस कम रखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, स्टैंडर्ड के अंदर उससे ज़्यादा और प्रीमियम के अंदर उससे ज़्यादा। तो अब यहाँ पर इसकी प्राइस मैं रख देता हूँ $90। उसके बाद इस साइड इसके अंदर मैं मतलब रख देता हूँ अब अपने हिसाब से। अब 5 प्रोडक्ट्स वाली के अंदर मैंने $90 प्राइस रखी है। अब 10 प्रोडक्ट्स वाली के अंदर मैं इससे डबल प्राइस रखूँगा, तो मैं $150 रख देता हूँ। और उसके बाद मैं 15 प्रोडक्ट्स अपलोड करके दे रहा हूँ, तो मैं इसकी $200 फीस रख देता हूँ। रखने के बाद नीचे चलते हैं। ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, जब अगर आप लोग जल्दी से काम करके देना चाहते हैं तो इसको अटैच कर ले, वरना इसको मैं बंद कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यूज का, जो मैंने आपको बताया था कि आप लोग अपनी गीक को, अपनी सर्विस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, क्लाइंट को बता रहे होते हैं कि मैं इन इन कामों के अंदर एक्सपर्ट हूँ, मैं आप लोगों को ये फ़ायदा दे सकता हूँ और ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो अब ये अगर आप लोग खुद ही अपने पास से लिखना स्टार्ट हो जाओ तो थोड़ी सी खच बच जाएगी और चवले मारने स्टार्ट हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपने आना है और किसी भी प्रोफेशनल बंदे की जो मतलब आप सर्विस दे सकते हो, वो वाली आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है। अब यहाँ पर इसने तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफेशनल लिखी हुई है, हम लोग कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गए, और इस सारी को मैंने क्या किया, मैंने कॉपी कर लिया। और भी काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं गीक की डिस्क्रिप्शन लिखने के, लेकिन आई थिंक ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अब यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब आप अगर सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करोगे तो वो आपको निकाल के बाहर फेंक देगा फाइवर, कि आपने डिस्क्रिप्शन कॉपी की है, आप लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। लेकिन अब यहाँ पर मैं इनको अपने हिसाब से चेंजिंग करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो अब यहाँ पर लिख देते हैं एक्सपर्ट्स are here to fix, install and create your e-commerce
website that sell your products, जो आपकी प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। तो हम लोग वो आप लोगों को वेबसाइट बना के देंगे। तो वही मैंने लाइन को सिर्फ अपने हिसाब से डिज़ाइन करके रख दिया है। तो उसके बाद गीक डिस्क्रिप्शन की जगह लिख देता हूँ वेलकम टू माय फाइवर गीक डिस्क्रिप्शन। हो गया। अब इसके बाद वूकॉमर्स के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, क्योंकि हम लोग जो वेबसाइट बना के देंगे तो वूकॉमर्स के रिलेटेड होगा। और इसमें लिखा है वूकॉमर्स इज अ कस्टमाइजेबल ओपन सोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दैट बिल्ड ऑन वर्डप्रेस। तो अब इसको मैं थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करता हूँ। वर्डप्रेस प्लस वूकॉमर्स प्लस वर्डप्रेस is the open source platform that built a that built your e-commerce store। उसके बाद वर्डप्रेस को डिलीट कर देते हैं। और अब ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकल करके देखनी है। बिल्कुल सारा कुछ यही मेथड्स होता है, और कोई मतलब इसके अंदर नई चीज़ अटैच नहीं कर दी गई कि बंदा किसी को समझ ही ना लगे। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन आती है फ्रॉम फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड डिजिटल डाउनलोड्स टू सब्सक्रिप्शन कंटेंट इवन अपॉइंटमेंट यू कैन सेल एनीथिंग विद वूकॉमर्स। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर आ जाता है यू कैन सेल एनीथिंग विद वूकॉमर्स सच एज लाइक फिजिकल प्रोडक्ट्स, उसके अलावा डिजिटल एंड इवन अपॉइंटमेंट्स। तो यहाँ तक तकरीबन ठीक हो गया, और उसके बाद ईटीसी लगा के इंटर मारते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपने पैकेजेस को भी डिफाइन करना है, तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग कुछ और बताना चाहते हो कि व्हाई मी, क्या आप मुझे क्यों चूज़ करना चाहते हो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। मतलब हर एक के पैकेजेस अपने हिसाब से होंगे, तो मैं पैकेजेस को छेड़-छाड़ वगैरह नहीं कर रहा, तो यहाँ पर लिख देते हैं व्हाई अदर क्लाइंट्स चूज़ मी। तो ये आप लोगों ने तकरीबन ऑलमोस्ट सबके अंदर अटैच करना है। तो यहाँ पर बुलेट्स लगा लेते हैं। बुलेट्स लगाने के बाद लिख देते हैं 24/7 कस्टमर सपोर्ट। उसके अलावा यहाँ पर लिख देते हैं क्विक एंड फास्ट डिलीवरीज। तो 1 मिनट ज़रा चेक कर लूँ। तो हमारी क्लास भी एंड होने वाली है। चलिए मैं थोड़ी देर बाद दोबारा क्रिएट कर लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी क्लास को एंड कर लूँ। उसके बाद क्विक एंड फास्ट डिलीवरीज। क्विक एंड फास्ट डिलीवरीज, इसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस लिख देना, 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद नेक्स्ट लिख देते हैं कि वर्कड विद 20 प्लस कंपनीज। और मतलब आपने अपना एक्सपीरियंस वगैरह लिख देना है, जिससे क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड होता रहेगा कि वो आप लोगों को जल्दी से जल्दी सर्विसेज सेल करके मतलब ऑर्डर प्लेस करके जाए। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि आई टेक प्राइड इन बीइंग द बेस्ट एट व्हाट आई डू। मतलब आप इसको अपने वर्ड के अंदर चेंज करना चाहते हो, तो मैं दूसरा मेथड भी आप लोगों को बताता चलूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देते हैं quillport.com। ये साइट है, ये आपके पैराफ्रेज करके देगी। जो भी आप लोग टाइटल लिखोगे, कीवर्ड लिखोगे,